नमस्कार प्रिय साथियों। हमारा अब से पहले जो एपिसोड हमने YouTube पे डाला उसमें पारिवारिक विघटन, संयुक्त परिवार विषय पर आपसे चर्चा की थी और कुछ शास्त्रोक्त तरीके से हम अपने परिवार को सामूहिक रूप से संगठित कैसे रख सकते हैं, इस विषय पे हमने कुछ शास्त्रोक्त बात करी थी। आज इसका दूसरा पहलू, क्योंकि मैं पिछले लगभग 45-44 साल से ज्योतिष कर रहा हूँ, तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी इन परिस्थितियों के बारे में गहन अध्ययन किया और जो महसूस किया वो आपको साथ शेयर किया। हम अक्सर सुना करते हैं कि पहले बहुत आनंद था जीवन में। पहले का मतलब 10, 12, 15 साल पहले इकट्ठे बैठना, पीपल के नीचे गांव के 10-20 लोग बैठे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बच्चों का सामूहिक रूप से गांव में खेलना, शहरों में खेलना, माँ बाप, चाचा ताऊ, नाना मासी, मामा मामी सबसे बड़े मधुर संबंध रखना, समाज के स्तर पर सबका मान सम्मान करना, इज्जत करना, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। हमारी मानसिकता कुछ इस तरीके की बन गई है कि हमारे कदम वहीं उठते हैं जहां हमारा कुछ बेनिफिट होता है। आज के प्रदेश में ये स्थिति बन चुकी है। गांव में आज भी, भारतीय संस्कृति में गांव में आज भी कहीं कहीं ऐसा है कि सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अटैचमेंट है, बट महानगरों में तो विशेष करके ये लगभग खत्म हो चुकी है, जो अति दुखद है। संयुक्त परिवार के फायदे क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत फायदे। और नॉर्मली हम अक्सर ये कहते हैं कि जिस चीज़ का लाभ होता है उसकी कुछ ना कुछ हानि भी होती है, किंतु जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, जहाँ जो मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी फीलिंग है कि मैंने संयुक्त परिवार के मात्र फायदे ही फायदे देखे हैं, नुकसान कुछ नहीं देखा। मैंने संयुक्त परिवार का मात्र फायदा ही देखा। अब किसी की जो सोच बिल्कुल ही डिफर होगी हो समाज से, परिवार से, जहाँ तामसी सोच हो, तो उस स्थिति में उसके दिमाग की एक्टिविटीज़ क्या होगी, सोच क्या होगी, क्या उसके व्यूज़ होंगे, वो एक अलग बात हो सकती है। और इसका हमने ज्योतिषीय कारण ढूंढने की कोशिश करी। तो ज्योतिषीय कारण जो है वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, और प्रस्तुत ही नहीं कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको इन बातों में कुछ सच्चाई, कुछ प्रभाव दिखाई दे, आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करें, आपको निश्चित लाभ होगा। और अगर नहीं लाभ होता तो उसमें कुछ जाएगा नहीं आपको। शास्त्रोक्त बातें हैं मात्र। मेरा प्रोफेशन ज्योतिष का है, अध्यात्म का है, पूजा पाठ का है, किंतु उसके साथ साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ब्राह्मण का सदा ये भाव रहा है, समस्त समाज सुखी हो, निरोगी काया हो, सब आराम से जिए, और अकॉर्डिंग टू दिस कम्युनिटी लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। कम से कम इस स्थिति में तो हम आ जाएं। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारे परिवारों की जो स्थिति थी उसमें क्या था कि नॉर्मली हमारे परिवारों में 10-20 साल पीछे चले जाएं तो सब्जी जो बनती थी वो पीतल के बर्तन में बनती। सब्जी जो बनती थी वो पीतल के बर्तन में बनती, और पीतल के बर्तन में जब सब्जी बनती थी तो उसमें चम्मच बार बार घुमाया जाता था, तो उस सब्जी में मिक्स होकर पीतल हमारे शरीर के अंदर, मेटल जो ब्रास मेटल है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब इसको हम ज्योतिषीय एंगल से देखें तो ब्रास किसका है? बृहस्पति का। पीला जो मेटल है वो बृहस्पति का है। तो ब्रास और गोल्ड, पीतल और सोना जब बृहस्पति का माना गया, तो बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति के गुण जो थे वो उस
पीतल के बर्तन में बने हुए सब्जी को खाने वाले व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण पिता, दादा, माता, पिता, दादा, दादी, रिलेशंस जो भी होते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, इन सब के प्रति अकॉर्डिंग टू रिलेशन सम्मान का भाव रहता था, क्योंकि वो पीतल घिस घिस कर हमारे पेट में जाती थी और हमारी जो थॉट थे उनको अपने अनुरूप परिवर्तित करती रहती। नॉर्मली आज भी गांव देहात में मिट्टी के बर्तनों में दूध पकाया जाता है और मिट्टी के बर्तनों में ही दूध जमाया जाता है, जिससे दही बनता है, और मिट्टी के बर्तन में ही बुलाया जाता है, और उससे निकलने वाला मक्खन भी मिट्टी के बर्तनों में ही रखा जाता है आज भी कुछ जगहों पे। जबकि शहर में स्टील के बर्तन में दूध गर्म किया जाता है, स्टील के बर्तन में जमाया जाता है, स्टील के बर्तन में ही दाल, चावल, जे वो हम सारा सामान। तो मिट्टी के बर्तनों में गर्म किया गया दूध और मिट्टी के बर्तन में जमाया गया दही और मिट्टी के बर्तन में रखा गया मक्खन और घी और मिट्टी के ही बर्तन में रखी गई लस्सी, मट्ठा, पीने वाले को कभी भी ताकत के बादशाहों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत बड़ी बात है। मिट्टी के बर्तन में गर्म दूध, मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ मक्खन, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ घी खाने वाले व्यक्ति को कभी भी ताकत के बादशाह, जो आज बहुत बड़ा एक व्यापार है, आज सेक्स की मेडिसिन, अरबों रुपयों का। तो जिस समय हम मिट्टी के बर्तन में दूध, दही, घी रखकर वो खाते थे, तो उस समय इन लोगों की हमें जरूरत ही नहीं होती। बट आज सब कुछ हमने स्टील में गर्म करना, स्टील में जमाना, स्टील में रखना, स्टील में खाना। तो शुक्र किसका था? मिट्टी। मिट्टी कारक है शुक्र की। तो जब शुक्र की मिट्टी में हम दूध और दही और घी सब कुछ लेते थे, तो हमारे शरीर के अंदर उस मिट्टी का अंश, शुक्र का अंश उन खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में जाता था, जो हमें पौष्टिकता देता था। मिट्टी के बर्तन में गर्म करा हुआ दूध स्वतः अमृत हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाता है, शुक्र का समावेश हो जाता है उसमें। अमृत हो जाता है वो दही जो मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है, अमृत हो जाता है वो मक्खन, वो घी जो मिट्टी के बर्तन में रखा है। और हमने मिट्टी को अपने परिवारों से दूर कर दिया, शुक्र हमसे दूर हो गया। हमने अपने घरों में 1 इंच भी, जो शहरी आबादी है विशेषकर, 1 इंच भी कहीं कच्ची जगह नहीं रखी। कंक्रीट के जंगल बना दिए, कंक्रीट के फर्श, कंक्रीट का सब कुछ, कंक्रीट का सब कुछ। पहले लेपी जाती थी आंगन की जगह, आंगन, दीवारें मिट्टी की बनी होती थी, लिपाई होती थी, गाय के गोबर से लिपाई होती थी उसकी। गाय के गोबर के क्या क्या गुण हैं, ये कभी मैं अगले इशू में, अगले एडिशन में आपको बताऊंगा। तो गाय के गोबर से जब आंगन हमारे लिपे जाते थे, कच्चे आंगन होते थे, उसमें शुक्र का प्रभाव, क्योंकि मिट्टी पे, लिपी हुई मिट्टी पे हम पैर रखकर घर में चलते थे, नंगे पांव चलते थे, और मिट्टी का प्रभाव शुक्र प्लस ऊपर गाय का गोबर, तो वो पैरों से भी हमें अमृत प्राप्त होता था। और आज सिंथेटिक सॉक्स, सिंथेटिक जूते, कंक्रीट, पहली बात तो कहीं नंगे पांव चलने का टाइम ही नहीं मिलता, और अगर नंगे पांव चलने का कभी टाइम मिल भी जाए तो नीचे हमारे जा तो रोड होगा या कंक्रीट होगा, और मिट्टी में जरा सा पैर लग जाता है, मिट्टी झाड़ दो, मिट्टी झाड़ दो। आज ही हमारी जीवन, अरे कन्हैया जी कभी मिट्टी में खेला करते थे, मिट्टी खाया करते थे, वो पुष्ट थे, वो तंदुरुस्त थे। आज हम मिट्टी से दूर हो गए, मिट्टी के बर्तनों से दूर हो गए, और कम उम्र में ही तरह तरह की बीमारियां। अब वेस्टर्न कम्युनिटी में हमने क्या देखा? वेस्टर्न कम्युनिटी में ना मिट्टी के बर्तन प्रयोग होते थे,
कहते हैं कुछ 100-200-500 साल पहले कभी हुआ करते थे, अवशेष कहीं न कहीं मिलते हैं, बट पिछले 10-20-50 साल से वेस्टर्न कम्युनिटी में क्रॉकरी जो होती तो मिट्टी है, बट उस पर केमिकल का लेप कर दिया जाता है कि वो मिट्टी नहीं रही। और सेकंड ग्लास शीशा, कांच के बर्तन। तो कांच के बर्तन अननेसेसरी सेक्स की तरफ को हमें प्रेरित करते हैं, जिससे सामाजिक स्ट्रक्चर जो सोशल स्ट्रक्चर्स है इसको बहुत बड़ा नुकसान है। वेस्टर्न में क्या है, कांच के बर्तन का प्रयोग करते हैं। कांच के बर्तन का प्रयोग करने के बाद एक अपनी भूख मिटाने के लिए वो लोग सब कुछ करते हैं, हार्डली किसी के साथ किसी की कोई अटैचमेंट नहीं है। शुक्र, चाहे वो राक्षसों के गुरु थे किंतु थे तो गुरु। अब गु प्लस रू, गु से अंधेरा, रू से रोशनी, अंधेरे से रोशनी की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ को ले जाने वाले थे शुक्राचार्य, जिनकी मिट्टी थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कांच भी शुक्र का है, तो हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल है। एक नेचुरल डायमंड है और एक आर्टिफिशियल डायमंड है, जिसको एडी कहते हैं, अमेरिकन डायमंड कहते हैं। देयर आर सो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डायमंड एंड आर्टिफिशियल डायमंड। तो जिस तरीके से नेचुरल डायमंड में और आर्टिफिशियल डायमंड में, असली हीरे में और अमेरिकन डायमंड में बहुत बड़ा अंतर है, इसी तरीके से मिट्टी के बर्तनों में और कांच के बर्तनों में अंतर है। अब बात आती है कि हम यूज क्या कर रहे हैं। तो 99.9% हम भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय परिवारों में जो बर्तन नॉर्मली प्रयोग होते हैं उनकी बात करें, तो वहां स्टील आ गया। स्टील आ गया साफ करने में आसानी, देखने में सुंदर, सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। जबकि मिट्टी के बर्तनों को दूध गर्म करने के बाद खुरचा जाता था, उसको मांजने में टाइम लगता था। अब स्टील के बर्तन आ गए और राख और मिट्टी और रेता मिलाकर पहले पीतल के और दूसरे बर्तन साफ किए जाते थे। अब केमिकल आ गए, तो केमिकल जरा सा लगाओ, बर्तन पे मारो, बर्तन साफ। ऐड आता है, जरा सा घुमाया, बिना रगड़े जरा सा घुमाया और बर्तन साफ हो गए। तो अब हम उन बर्तनों पे आ गए जो कंप्लीटली शनि के मेटल है। शनि का मेटल, लोहा, स्टील, जिसमें हम खाना बना रहे हैं, जिसमें हम खाना गर्म कर रहे हैं, जिसमें हम खाना खा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे से वो शनि महाराज का मेटल जो लोहा है वही घिस घिस कर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। अब शनि की नेचर क्या है? बाय नेचर शनि को अलगाव का दूसरा रूप कहा जाता है। शनि का दूसरा नाम जो है वो अलगाव होता है। जो व्यक्ति शनि प्रधान होते हैं वो उनके अंदर सामाजिकता बहुत कम नाम मात्र की होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब जरूरत पड़े तो पिता को माता को राम राम कर दिया, अदरवाइज सब चल रहा है। क्योंकि शनि ज्यादा किसी को बात करने के लिए प्रेरित नहीं करता। शुक्र है मनोरंजन का ग्रह, शुक्र है मौज मस्ती का, जोकिंग का ग्रह। गाना बजाना, प्रभु भक्ति, बड़ों का मान सम्मान, ये सारी चीजें शुक्र के अंडर आती है। अब हमने शुक्र के बर्तनों को तो छोड़ दिया। बृहस्पति के बर्तन, जिससे सामाजिकता आती थी, पारिवारिकता आती थी, अध्यात्म आता था, पीतल के बर्तनों को छोड़ दिया। तांबा जो सूर्य का मेटल है, सूर्य हमें यश देता है, सूर्य हमारी आंखों की रोशनी का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। आज हमने तांबा भी छोड़ दिया। और तांबा छोड़ने से क्या हुआ कि आत्मा हमारी सुप्त अवस्था में चली गई। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में ऐनकें लग रही हैं और यश मान सम्मान की तो चिंता ही नहीं है किसी को। जो भी कुछ कर लो ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे मित्र थे, वो कहा करते थे कि इस दुनिया में दो बड़े, दामोदर और दाम। तो फिर कहते थे कि दामोदर बैठा रहे, दाम बनाए काम। तो आज के प्रोफेशन दाम की जरूरत है, यश की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि सूर्य विलुप्त हो चुका है। कॉपर के बर्तन जो हमारे परिवारों में होते थे वो जा चुके हैं। और बर्तन कौन से आ गए? फिर वही बात स्टील के, शनि के। जिन बर्तनों में हम भोजन करके, जिन बर्तनों में हम भोजन बनाकर, जिन बर्तनों में हम भोजन को समाहित करके, मतलब सुरक्षित रखकर और यूज कर रहे हैं। तो जब शनि के मेटल लोहे को हम घिस कर हर तरीके से पेट के अंदर ले जा रहे हैं,
तो हमारे अंदर कहीं सामाजिकता रहेगी? नहीं रहेगी। मात्र कुछ घरों में, इंडिया में भी मैंने देखा कुछ घरों में, जबकि मैं अमेरिका में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में पूजा पाठ करवाने जाता हूँ, तो उनके घरों में मैं विशेष करके पीतल के बर्तन मंगवाता हूँ, और खास करके कांसे के बर्तन में घी रखा हुआ आहुतियों के लिए। इंडिया में कितने घरों में पीतल के बर्तन रहेंगे, और जिन घरों में हैं भी वो भी कभी कभार पूजा पाठ के टाइम पे वो पीतल के बर्तन निकालते हैं, अदरवाइज वो कांच के और स्टील के चलते हैं। तो आज हम ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अभी एक पीछे आंकड़ा आया था कि भारत में कितने % लोग मेंटली स्ट्रेसनेस का दंश झेल रहे हैं। बहुत बड़ी बात। अरे भारत में रहने वाले आदमी को डिप्रेशन की कैसे हो गया डिप्रेशन? अपने कल्चर के अनुरूप कहीं गाना बजाना, कहीं नाच, कहीं जोकिंग, कहीं हास्य कवि सम्मेलन, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, और भी नहीं तो कोई किसी को कुछ मजाक कर रहा, किसी का हंस रहा, कहीं बोल रहा। ये भारतीय कम्युनिटी थी, और भारत की कम्युनिटी में भी लोगों को डिप्रेशन होने लग गया। उस डिप्रेशन का कारण क्या है? तो मैंने एक अपनी इंडिया में मेरी मैगजीन पब्लिश होती थी जिसमें लिखा था कि डिप्रेशन माइग्रेन का कारण शनि। डिप्रेशन और माइग्रेन का कारण शनि। मंगल ब्लड को सर्कुलेट करता है शनि, इसमें क्लॉट डाल देता है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, लोगों को स्ट्रोक मार जाता है, जो अधरंग जिसे कहते हैं वो मार जाता है। तो शनि का काम है किसी चीज को स्टिल कर देना, स्लो कर देना। शनैचर, शनि मतलब धीरे, चर मतलब सबसे स्लो स्पीड में चलने वाला जो प्लानेट है वो शनि है। जब उसी शनि के मेटल में बनाकर खाएंगे, उसी शनि के मेटल को हम एवरी टाइम यूज करेंगे, तो नेचुरल है कि शनि का प्रभाव आएगा और हमारी सोचने की स्पीड कम हो जाएगी, हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी, हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी। और साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस ये कह देगी कि भारत के अंदर इतने % लोग आज की डेट में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। मेरा जो दावा है कि आप स्टील का त्याग कर दो, 10 ग्लास ना रखो, 2 ग्लास रखो, पीतल के रखो। 10 हंडिया, 10 पतीले ना रखो, 2 रखो, पीतल के रखो, जहां तांबे के रखो। और वही भारतीय कुम्हार द्वारा बनाया गया मिट्टी का पात्र, उसमें दूध गर्म करो, उसमें दही जमाओ, उसमें मक्खन रखो, उसमें बना हुआ गर्म करा हुआ दूध पियो, 1000 बीमारियों से आप छूट सकते हैं। स्थिति क्या है कि हमने अपने आप को उल्टा कर लिया, सिर नीचे को कर लिए, पैर ऊपर को कर लिए, मतलब अपनी संस्कृति को थैले में डालकर और खूंटी पे टांग दिया, और चल दिए वेस्टर्न कम्युनिटी की तरफ को, चल दिए इजीनेस की तरफ को, जो इजीली काम हो जाए। और हमें ये नहीं पता था कि इस इजी काम वाली पोजीशन में हमें क्या क्या साइड इफेक्ट भोगने पड़ेंगे, और वो साइड इफेक्ट भोगे जा रहे हैं। मेटल का प्रभाव, पारा भी मेटल में आता है, मरकरी। पीतल के शिवलिंग में, लोहे के शिवलिंग में और पारे के शिवलिंग की पूजा करने में क्या अंतर है? कभी आप शास्त्र का अध्ययन करके देखें। कभी लोहे का शिवलिंग देखा किसी ने? नहीं देखा। हम लोहे के मेटल को खाने पीने के लिए बर्तन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इवन कि शनि जो लोहे के कारक हैं, उनकी मूर्ति भी किसी मंदिर में आपने शनि लोहे की बनी हुई नहीं देखी। और स्टील क्या है? लोहा ही तो है। तो जब हम शनि की चीजों को घोट घोट कर पी रहे हैं, शनि के मेटल को घोट घोट कर पी रहे हैं, तो शनि का इतना दुष्प्रभाव, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो मेरा आज भी पुनः आग्रह है समस्त भारतीय संस्कृति और समस्त विश्व के मानव से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खाने वाला भोजन जो है वो किस बर्तन में बना रहे, किस मेटल के बर्तन में बना रहे। अपने खाने पीने की चीजों में
स्टील ना आने दें, लोहा ना आने दें, पीतल आने दें। स्वर्ण भस्म, हमारे डॉक्टर गोपाल जी हैं इंडिया में, मुझे कहा करते थे कि पंडित जी, जो व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वर्ण को खाता है, मतलब स्वर्ण भस्म को खाता है, उसको कभी कैंसर नहीं हो सकता। आज सबसे ज्यादा रोग कैंसर के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रोग जो है वो पॉपुलर रोग बन चुका है कैंसर। तो वो अक्सर हमारी 20-25 साल 30 साल पहले की दोस्ती है, मैं उनके मुंह से तब से सुनता चला आ रहा हूं कि पंडित जी, सोने की भस्म खाने वाले को कभी कैंसर नहीं हो सकता। आज मैं महसूस करता हूं कि लोगों ने सोने की भस्म की जगह पीतल के बर्तन में बना हुआ खाना खाते थे, जिसे खाना छोड़ दिया, और आज लोग कैंसर से सबसे ज्यादा ग्रसित हो रहे। और वो आज भी कहते हैं कि कैंसर के पेशेंट को किसी न किसी रूप में स्वर्ण भस्म अगर देनी शुरू कर दी जाए, तो मुझे कहते हैं कि ठीक है, कैंसर का रोग तो कैंसर की दवाई से ठीक होगा, किंतु उस रोग से, उस कैंसर के रोग से लड़ने की स्वर्ण भस्म खाने वाले के अंदर ताकत जरूर पैदा हो जाए। तो मेरा अनुरोध है इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहनों से, माताओं से, बच्चियों से, कि हो सकता हो तो अपनी संस्कृति के अनुरूप हमारे जो पात्र बर्तन, जिस मेटल के हमारे घरों में पात्र बर्तन प्रयोग होते थे, उन्हीं को लाएं। आपको आनंदित जीवन मिलेगा, सुखमय जीवन मिलेगा, संपन्न, समृद्ध और निरोगी काया के साथ जीवन मिलेगा, और आप सुख का आभास करेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे, कैंसर से बचेंगे, तरह तरह की बीमारियों से बचेंगे। और इन शब्दों के साथ जय मातेश्वरी।